खजुराहो नृत्य महोत्सव की झलकियां, जो कि थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आज आगाज होने जा रहा है। ये सुंदर और मनमोहक तस्वीरें आप खजुराहो से देख रहे हैं। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, जिसकी सीएम डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी ही देर में शुरुआत करने वाले हैं। संस्कृति और विरासत के उत्सव खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करने वाले हैं। 1975 में शुरू हुआ नृत्य समारोह इस साल अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। पहले दिन यानी कि आज 15 से ज्यादा कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड के लिए दावेदारी की जाएगी। देश विदेश से इस महोत्सव में कलाकार जुटने वाले हैं। खजुराहो नृत्य समारोह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1500 से ज्यादा कलाकार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें कि महोत्सव में देश विदेश से कलाकार जुटे हुए हैं। उन्नीस 1975 में शुरू हुआ नृत्य समारोह इस साल इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, यानी कि 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव सही मायनों में लोगों के लिए खास है। महोत्सव में देश विदेश से यही वजह है कि कलाकार जुटे हुए हैं। 1500 से ज्यादा कलाकार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
धरोहर स्थल खजुराहो की धरती एक बार फिर शास्त्रीय नृत्य की गरिमामय प्रस्तुतियों से गुंजायमान है। इस उपलब्धि को खास और यादगार बनाने के लिए संस्कृति विभाग कथक कुंभ का आयोजन कर रहा है, जिसमें 1500 से ज्यादा कलाकार सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं और इसके जरिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। कलाकारों ने इसके लिए काफी मेहनत की और कई दिन पहले से इस खास दिन के लिए रिहर्सल शुरू कर दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। महोत्सव को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए कथक कुंभ का आयोजन किया गया है। विश्व रिकॉर्ड का साक्षी बनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि महोत्सव के दौरान खजुराहो में देश विदेश से पहुंचने वाले सैलानियों का रोमांच का अनुभव भी उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड कई रोमांचक गतिविधियां इस दौरान आयोजित करेगा। रोमांच प्रेमियों के लिए स्काई डाइविंग, कैंपिंग जैसी कई सुविधाएं जो हैं उन्हें दी जाएंगी। खजुराहो नाइट टूर की सुविधा भी पर्यटकों को दी जाएगी। कई गतिविधियां इस दौरान की जाएंगी। शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी और अलंकरण भी होगा। इसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विख्यात रूपंकर कलाकारों के नाम से स्थापित 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार चयनित कलाकारों को दिए जाएंगे। अलंकृत कलाकारों को पुरस्कार स्वरूप सम्मान राशि प्रदान करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र, शॉल और श्रीफल से सम्मानित भी किया जाएगा। महोत्सव के दौरान कई गतिविधियां होंगी। भारतीय नृत्य शैलियों का सांस्कृतिक परिदृश्य और कला यात्रा, इसके साथ ही साथ प्रदर्शनी के अंतर्गत शास्त्रीय, लोक और जनजातीय नृत्य रूपाकारों के परिधान, आभूषण, अलंकरण, साहित्य और संगीत वाद्यों के साथ साथ चित्र शैलियां भी प्रदर्शित की जाएंगी, जो कि खजुराहो की संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी। इस महोत्सव के दौरान देश के कलाकारों द्वारा बनाई गई मिट्टी शिल्प, काष्ठ शिल्प और लौह शिल्प के साथ ही साथ कपड़ा बुनाई, रंगाई छपाई जैसे शिल्प परंपरा की निर्माण प्रक्रिया जो है उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई जाएगी। सीधे तौर पर कहें तो हुनर के नाम से शिल्प मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। कला प्रदर्शनी के अंतर्गत ललित कलाओं जैसे कि मूर्ति, शिल्प, चित्रांगन, छाया चित्र के साथ ही काष्ठ शिल्प जैसे कलाकृतियां इस दौरान प्रदर्शित की जाएंगी। और खास बात ये भी कि कलाकारों से दर्शक खुलकर कला से संबंधित कई आयामों पर चर्चा करने के लिए भी आमंत्रित रहेंगे। सा मा 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 गा रे सा मा
सात दिवसीय नृत्य समागम खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50वें संस्करण का शुभारंभ थोड़ी ही देर में होने जा रहा है। कार्यक्रम 4:30 बजे से शुरू हो चुका है और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही साथ वीडी शर्मा और संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इसे यादगार बनाने के लिए कथक कुंभ का आयोजन भी किया गया है। 1500 से ज्यादा कलाकार कथक नृत्य की प्रस्तुति के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर। ये तीसरा मौका है जब संस्कृति विभाग द्वारा विश्व रिकॉर्ड निर्मित किया जाएगा। इससे पहले उज्जैन में विभाग द्वारा 11,71,078 दीप प्रज्वलन, ग्वालियर तानसेन समारोह में ताल दरबार के तहत 1500 तबला वादकों की प्रस्तुति के माध्यम से भी विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया जा चुका है। और अब ये तीसरा अवसर जब कथक के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। महोत्सव में पद्म विभूषण और पद्मश्री कलाकारों की प्रस्तुतियां यादगार रहने वाली हैं। पद्मश्री रंजना गौहर की मनमोहक कथक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। 26 फरवरी को पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह के नाट्य कथा मीरा पर यह कार्यक्रम समाप्त होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर समूह में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित ये देश का शीर्ष समारोह है। सबसे महत्वपूर्ण ये समारोह है। सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे कि भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनी अट्टम में लोकप्रिय और गुणी कलाकार शास्त्रीय नृत्यों के समृद्ध सांस्कृतिक संसार को इस महोत्सव के जरिए प्रस्तुत करने कल यानी कि दूसरे दिन पुणे की कलावर्धिनी नृत्य कंपनी की सयाली द्वारा भरतनाट्यम समूह नृत्य भुवनेश्वर की अरूपा गायत्री नृत्य की प्रस्तुति देंगी। तो अलग अलग कथक समूह जो हैं वो इस महोत्सव के दौरान प्रस्तुतियां देने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप इस वक्त देख रहे हैं, कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हुए हैं, मंच पर आसीन हैं। उनके साथ वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों को वो देख रहे हैं। ऐसे ही सनातनता के उत्सव में कथक कुंभ की ये परिकल्पना, ये रूपक साकार हुआ। आइए जोरदार तालियों से हम अपने इस प्रदर्शन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। 1500 से भी ज्यादा कलाकार विश्व धरोहर खजुराहो की इस धरती पर एक ढलती हुई शाम 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की आज की ये शुभारंभ संध्या एक कीर्तिमान रचने के लिए जिस उत्साह के साथ हमारे आमंत्रण पर संस्कृति विभाग के संयोजन में यहाँ पर एकत्र हुए, हम सब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन इसे आज संभव किया संस्कृति विभाग के आमंत्रण पर हमारी मनोहार पर आदरणीय पंडित राजेंद्र गंगानी जी ने, कथक के महान नृत्य गुरु, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित। हम उनसे निवेदन करते हैं मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री और मंचासीन सभी महानुभाव मिलकर मध्य प्रदेश की ओर से माननीय पंडित राजेंद्र गंगानी जी का
गुलदस्ता और शॉल श्रीफल भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत सीएम करें। डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। कहते हैं कि मोतियों को तो बिखर जाने की आदत हुआ करती है, लेकिन एक धागा होता है कलाकार का जो सम्मान सबको यहां पर बांध के करते रखता हुए है। सीएम डॉक्टर ये जो मोहन आज यादव श्रृंखला में एक सुंदर सी माला में 1500 से भी ज्यादा आप जैसे कलाकारों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, निश्चित रूप से पंडित राजेंद्र गंगानी जी के इस साहस, उनके कौशल, उनके लगन और उनकी नृत्य के प्रति निष्ठा से ही संभव हो पाया है। हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और आइए अब हम आमंत्रित करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम से हमारे बीच उपस्थित सुश्री आईनी टुर्रा बैली और एजुकेटर और इस टीम के कंसल्टेंट श्री निश्चल बारोट को हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इन दोनों प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं, कृपया इस पोडियम पर पधारें, माइक पर पधारें। एक बार फिर पुकारें हम सुश्री आईनी टुर्रा बैली और श्री निश्चल बारोट को, और जो आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ये जो कथक कुंभ की प्रस्तुति दी गई उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया, अपना परिणाम प्रस्तुत करें। Good evening, everyone. My name is Amy, and I'm the official adjudicator from Guinness World Records. Today, the Department of Culture from the government of Madhya Pradesh attempted the Guinness World Records of the largest Kathak dance happening at the Khajuraho 50th Annual Dance Festival. The record to beat for this attempt was 1,204, set back in 2018. I have reviewed all the evidence and statements. I am confident to announce the result now. I can now confirm that with 1,484 people participating, the challengers today have achieved a new Guinness World Records. Congratulations, you're officially amazing. Thank you so much. Mr. Nishal, would you like to say something? सर, हम पिछले 4 दिन से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है कुछ 6 बार उन लोगों ने रिहर्सल भी कर चुका है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि 50वें खजुराहो डांस फेस्टिवल को इस तरह से इनॉग्रेट किया जा रहा है कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इंडियन क्लासिकल डांस क्या है। और मैं आपको सबको अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तरह पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग अब ऐसे होंगे जो कथक डांस सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान रचने का आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से हम अपने इस स्वर्ण जयंती समारोह की बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के संयोजन में एक कीर्तिमान हमने लगभग 1.5 महीने पहले ग्वालियर में भी अर्जित किया था। आप सबको याद होगा कि विश्व संगीत नगरी ग्वालियर में 1000 से भी ज्यादा तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन कर वो भी एक विश्व कीर्तिमान अर्जित किया था। और आज एक बार फिर, यानी लय और ताल हमारे भारत की ऐसी है जो विश्व की सिरमौर बन सकती है, और यही लय और ताल दरअसल हमारे महाकाल की ताल थी। आइए याद करें हम उस महाकाल को। और आज इस क्षण के साक्षी बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेश सिंह लोधी जी, हमारे माननीय खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी और हमारे अन्य गणमान्य अतिथि इसके साक्षी बने। आपके बहुत बहुत आपका आभार। इन क्षणों में आप यहाँ पर उपस्थित रहे और ये जो कीर्तिमान, ये जो सुनहरा अध्याय आज खजुराहो की धरती पर हम सब ने मिलकर रचा और देखा, निश्चित रूप से इसकी अनुगूंज सारी दुनिया के रंगमंच पर बिखरेगी, फैलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य गणमान्य जन, आदिवर्त हमारा जो लोक और जनजाति संग्रहालय है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का, आप उसका अवलोकन करने के लिए जाएंगे। लेकिन हम ये लोक संवरण कैसे कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे सामने हो और ऐसा विश्व कीर्तिमान आप सबने रचा हो। इस अवसर पर संस्कृति
मंत्रालय के एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, बबलू शुक्ला जी, हमारी पूर्व मंत्री यहाँ की छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, लोकप्रिय विधायक अरविंद पटेरिया जी, कामाख्या प्रताप सिंह जी, चंद्रभान सिंह जी, जिलाध्यक्ष अरुण अवस्थी जी, नगर परिषद अध्यक्ष खजुराहो, और इस अवसर पर आप सब हजारों कला साधक, मैं आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। नृत्य और भगवान नटराज महादेव, मुझे ऐसा लग रहा कि आपके ये जो वस्त्रों में भगवा झलक जो दिखाई दे रही है, ये भगवान महाकाल तक पहुंचा रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा कि जब खजुराहो के हमारे देवालय जो उत्तंग शिखर आकाश से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा कि भगवान साक्षात आकर के आज आपके नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, उसमें साक्षी बन रहे हैं। सच में उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद की वर्षा हुई। हमारे यहाँ नृत्य की कई सारी विधाएं हैं, कई सारे प्रकार हैं, और नृत्य की शास्त्रीय विधा भी है, लेकिन लोक के आनंद के भी अलग से हर जगह जगह स्थान स्थान पर लोक नृत्यों का भी आनंद है। और संस्कृति मंत्रालय ने सच में आज आपके सबके माध्यम से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका लहरा करके दुनिया के अंदर वो बुलंदी के साथ बात की है। ये इबारत वर्षों तक लोगों के लिए पाथेय बनेगी, आनंद का विषय बनेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ कदम कदम पर जीवन शैली इसी प्रकार की है, जहाँ एहसास होता है कि मनुष्यता के नाते से जो मानव जीवन के मूल गुणों को संयोजित करते हुए, जिन गुणों के आधार पर इस धरती पर हमारी सभ्यता को जाना जाएगा, सनातन संस्कृति को पहचाना जाएगा, तो ये कला उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सब कला साधकों को बधाई। और ये जो नृत्य आराधना है, मूलतः परमात्मा की साधना का भी एक मार्ग है, ये महादेव की साधना का मार्ग है। ये कोई हमारे आनंद का आनंद तो आता ही है भगवान की साधना में, लेकिन मूल रूप से ईश्वर से सीधा संपर्क लाने का, नृत्य के माध्यम से भगवान की आराधना करने का ये पवित्र मार्ग है। उस पवित्र मार्ग के ऊपर आप सब चल करके परमात्मा की साधना कर रहे हैं। मैं आपके उस अंदर के भाव को समझ सकता हूँ, और अंदर के भाव को, चूंकि मैं महाकाल की नगरी से भी आता हूँ, हम सबका सौभाग्य खजुराहो से महाकाल तक, और महाकाल से सोमनाथ तक, और सोमनाथ से बाबा विश्वनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग हमारी शैव संप्रदाय की विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण विरासत हम सबको परमात्मा की तरफ ले जाती है। और हमने सबने देखा ये बाबा महाकाल के महालोक के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के, भगवान के मूर्तियों का जो प्रदर्शन वहां किया गया, भगवान ने 2 प्रकार के नृत्य किए। एक तो हम सब जानते हैं जो नृत्यों का प्रथम नृत्य है तांडव नृत्य, लेकिन भगवान जब आनंद में डूबे तो आनंद नृत्य का भी वहां विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, 108 प्रकार की मुद्राओं का सुंदर अलग अलग प्रकार का वहां पे अंकन किया गया है। और आनंद के भी अलग अलग मुद्राओं के कैसे आनंद आ सकते हैं। मैं आपके कला गुरु को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आप सबने उनके अपनी अथक परिश्रम के माध्यम से, धूप में, कष्ट में, परेशानी में, लेकिन आप सबका जो उद्देश्य था, इस कला कुंभ के माध्यम से नृत्य कुंभ को आपने एक तरह से विश्व का एक विरासत बना दिया। मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन मैं चाहूंगा कि खजुराहो में आज के इस अवसर पर यह नृत्य का महाकुंभ जब आपने आयोजित किया है, तो ये विरासत आदिकाल से अलग प्रकार की थी, और हम उम्मीद करते हैं आज के काल में यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल बनाया जाएगा जहाँ कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, सभी प्रकार की कलाओं का संयोजन करते हुए स्थायी रूप से उस गुरुकुल में सभी योग्य सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से गुरु अब हमने तो कुलपतियों का नाम भी बदल दिया सरकार ने, उनको भी कहा कि कुलपति नहीं कुलगुरु कहा जाएगा। तो उस कुलगुरु की उपस्थिति में आपके इस संस्थान में
सभी प्रकार की कलाओं का, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, अगर ये हम सारा दूर से संयोजित करते तो शिक्षा का इतना विस्तृत हमारा अतीत है। ऐसे में ये 64 कलाओं की, विभिन्न कलाओं के माध्यम से संसार हमसे परिचय पाए, संसार में हम उनका एक तरह से ज्ञान ज्योति फैलाएं। मेरी अपनी ओर से उस गुरुकुल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी प्रकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जो कि पिछले 2 माह पहले जब मैं आया था तो संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर ग्वालियर में एक ऐसा ही विस्तृत और बड़ा आयोजन हुआ था, जिसका ट्वीट भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। एक साथ हजारों की तादाद में तबला वादकों ने अपने कला का प्रदर्शन किया था, संगीत का प्रदर्शन किया था, और आज ये नृत्य का प्रदर्शन हुआ और नृत्य के माध्यम से आज एक अपना नया रिकॉर्ड बना है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री विश्व जी। रिकॉर्ड और स्थापित करने के लिए सीएम डॉक्टर हम मोहन जो उम्मीद यादव करते ने हैं कलाकारों को शुभकामनाएं दी। आप सब लोगों ने अर्जित किया है, निश्चित रूप से कार्यक्रम आने वाले की खुले दिल समय से तक, उन्होंने सराहना की आने वाले और कहा भविष्य कि को इसी एक तरीके ऐसा से देश हम जाएगा अपनी जहाँ संस्कृति को कलाओं का की जो जो परचम है संस्कृति है, वो हर जगह अक्षुण्ण रहेगी। लहरा सकेंगे। वो अपनी परंपरा पहचान हमेशा अपनी हरी भरी संस्कृति के रहेगी जरिए और हम वो इसी अमर भी तरह हमेशा आगे होती भी रहेगी। स्थापित करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लोक और जनजाति संग्रहालय आदिवर्त का अवलोकन करेंगे और इसी के साथ पारंपरिक कलाओं पर आधारित समारोह लोक रंजन का शुभारंभ करेंगे। हमारे तमाम अतिथि कुछ ही क्षणों बाद इस हमारे मुख्य मंच पर जो कंदरिया मंदिर है, जो हमारा खजुराहो नृत्य समारोह का जो मुख्य मंच है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहे हैं। को पुरस्कृत करेंगे और उसके तो खजुराहो महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संबोधन दिया और इस दौरान कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। पिछली बार जब वो आए थे तो तबला वादकों ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था, वो एक अहम दिन था, बड़ा दिन था। और आज जब वो वापस आए हैं तो कलाकार नृत्य के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। और इसी तरह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के जरिए हम विश्व में अपनी पहचान स्थापित करते रहेंगे। चौरासी कलाकारों ने आज प्रस्तुति दी कथक की और इसके जरिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। बड़ा कीर्तिमान भारत के लिए। एक साथ 1484 कलाकारों ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है कथक की प्रस्तुति करते हुए। कई महीनों से ये कलाकार लगातार रिहर्सल कर रहे थे और इसी का नतीजा आज आप देख रहे हैं। खजुराहो महोत्सव में कई जिलों के कलाकार नृत्य कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन कलाकारों की खुले दिल से सराहना की, इन्हें शुभकामनाएं दी विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए। कथक का विश्व रिकॉर्ड आज खजुराहो महोत्सव के पहले दिन कलाकारों ने स्थापित कर लिया है। एक साथ 1484 यानी कि 1484 कलाकारों ने इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी और इसके जरिए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। खजुराहो महोत्सव जो कि हमेशा से परंपरा, संस्कृति और विरासत के लिए पहचाना जाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी संस्कृति, परंपरा और विरासत का जिक्र किया
और कहा कि हम अपनी इसी संस्कृति के जरिए हर जगह अपनी पहचान, एक विशेष पहचान स्थापित करते रहेंगे। यही हमारा भारत देश है